जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, तहलका मचा दिया। रिजल्ट के बाद लगा 20% का अपर सर्किट। जी हाँ दोस्तों, 4 शेयर के रिजल्ट पढ़ूंगा और 2 से 3 शेयर के रिजल्ट के बाद में मार्केट में जो धमाका देखने को मिला वो भी कवर करूंगा। और यहाँ पर वापस ऑयल के अंदर तेजी, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के फ्रीट और फ्रिगेट के ऊपर मिसाइल से किया हमला। सारी बातों को कवर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर हर बात को कवर कर सकूं, आपको 2 या 3 वीडियो ना देखना पड़े, और वही कोशिश मैं यहाँ करता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चाहें तो आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं या मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीज़ें जो मैं आप तक रखता हूँ एक प्योर स्टडी है, एक मेरी अपनी स्टडी है, मेरा अनुमान है जो आप तक रखता हूँ। ध्यान रखना, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को हाइप भी किया करें। क्या क्या करें? हाइप। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारा एक और न्यूज़ चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिखाऊँ। आप थंबनेल पर जो चीज़ देखते हैं, जरूरी नहीं कि थंबनेल पे हर कंपनी का मैं नाम लिख पाऊँ, उसका डेटा लिख पाऊँ। अगर ऐसा होता तो लोग थंबनेल देख कर इसी चीज़ समझ लेते। तो वीडियो में आप आएँ, देखें वो चीज़ जो मैं थंबनेल पर बता रहा हूँ वो है या नहीं, इन बातों को आप फोकस करेंगे यहाँ पर। तो पहला शेयर देखें, उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये इनकम है, ये इनकम करोड़ में है और महारत्न कंपनी इसको बोलते हैं कि नहीं। अगर आप ये देखेंगे तो कितना 12,553 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, और 1 क्वार्टर पहले 8,691 करोड़ का रेवेन्यू, और 1 साल पहले 9,142 करोड़ का। मतलब लास्ट 3 मंथ से कंपैरिजन करें अभी के रेवेन्यू में तो ज़बरदस्त जंप है, और 1 साल पहले से भी कंपैरिजन करें तो 9,142 करोड़ से बढ़ के 12,533 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ है, जो कि तगड़ा रेवेन्यू कहा जाएगा। चलिए अब आते हैं और देखते हैं खर्चे की तरफ। अभी के खर्चे क्या किए इन्होंने, कंपनी ने, तो यहाँ 10,842 करोड़ रुपए के खर्च हैं। 1 क्वार्टर पहले 8,188 करोड़ रुपए के खर्च, और 1 साल पहले 8,448 करोड़ रुपए के खर्च हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो खर्चे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, तो दोस्तों सॉलिड हमको दिख रहा है कि खर्चे बढ़ रहे हैं। ईयरली क्या हो रहा है, तो ईयरली भी खर्चे हमको इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। ये वाई ऑन वाई देख सकते हैं आप, 1 साल पहले के खर्चे से अभी के खर्चे। तो कंपनी ने जो खर्च किए इनकम में से माइनस करें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, एकदम 4 चांद लगा दिए हैं जिनके भी पास पोर्टफोलियो में होगी। अभी 1,290 करोड़ का प्रॉफिट है। 1 क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे 390 करोड़ का प्रॉफिट, और 1 साल पहले 504 करोड़ का। तो दोस्तों, अगर हम ये बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो ये प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या 300% का प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। कितना? 300% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयरली भी अगर आप देखेंगे तो 504 करोड़ से दोस्तों इसका प्रॉफिट बढ़ा है, और 1290 है। अगर हम बात करें 1300 करोड़ भी अगर हम पकड़ लें तो यहाँ पर नियर अबाउट प्रॉफिट 130% से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है इस शेयर का। कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, हैवी इंजीनियरिंग के अंदर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि भारत की, हमारे देश की है ना, हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर ज़बरदस्त कंपनी है, महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी कह सकते हैं, है ना, इसको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो नंबर है ये आफ्टर मार्केट है। अगर आप देखेंगे तो पहले ही मार्केट इसमें रिएक्शन देता हुआ नजर आया दोस्तों। सुबह से अगर देखेंगे तो टॉप पर 12% तक की जंप थी यहाँ पर, है ना, ज़बरदस्त जंप थी, जो कि 7-7.5% की जंप के साथ क्लोजिंग हुई। और अगर हम ये दिखाएं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 घंटे पहले इन्होंने चीज़ें अपडेट की है कि यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है ना, सारी चीज़ों की यहाँ पर तारीफ ही आपको देखने को मिलेगी। क्या है ना, कि ज़बरदस्त जंप हुई दोस्तों। Q4 प्रॉफिट मोर देन डबल्स, तो इसलिए ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। किसके अंदर? तो दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। वैसे अगर आप 1 ईयर में देखेंगे तो थोड़ा फ्लैट है, 5 ईयर में देखेंगे तो ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं इसने। और इसको हम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से मैं इसको 26-27 रुपये से देखते हुए आ रहा हूँ। वो क्यों कह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैक्सिमम ये वो टाइम देखें आप जहाँ पर ही 26-27 रुपये लेवल पर था कोरोना के अंदर। उसके बाद तो फिर क्या तेज़ी दी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगर आप यहाँ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो मार्च तक यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, तो थोड़ी सी मार्च में कम हुई दोस्तों, और वो होल्डिंग गई है एफआई के पास, वही होल्डिंग गई है डीआई के पास। और दोस्तों यहाँ पर पब्लिक के पास तो माल जो है वो जो पहले था उससे भी कम हो गया। यहाँ पर बैलेंस शीट देखें तो 25,000 करोड़ के करीब इनके रिजर्व्स हैं और 8,000 करोड़ की बोरोइंग।
क्वार्टरली नंबर्स तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो बहुत लंबे समय बाद इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1290 करोड़ का। और इसके पास लैंड बैंक भी ज़बरदस्त है दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों जो अगली कंपनी है उसकी कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ रहा हूँ, नंबर करोड़ में है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सारी चीज़ें धीरे धीरे जोड़ के देखें दोस्तों तो क्या ज़बरदस्त इसने इनकम दी है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल इनकम। और दोस्तों नंबर से पहले ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया शेयर। आज की इनकम देखें 2625 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 2358 और 1 साल पहले 2362 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं तो 2061 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 2056 करोड़ और 1 साल पहले 2598। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वार्टरली रेवेन्यू फ्लैट है और सॉरी खर्चे फ्लैट हैं। और दोस्तों ईयरली खर्चे जो हैं वो कम हो रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा नजर आएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है दोस्तों वो ये रहा आपके सामने, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कंपनी का मुनाफा 404 करोड़ रुपए है, जो कि 3 महीने पहले 238 करोड़ रुपए था दोस्तों। और सबसे बड़ी बात 1 साल पहले 203 करोड़ रुपए के लॉस में था, ये ब्रैकेट में मतलब लॉस में। तो लॉस से सिग्निफिकेंट जंप आई है और क्वार्टरली भी तगड़ा मुनाफा किया है। कंपनी कौन सी है तो नाम देखेंगे आप यहाँ पर, है ना, बड़ी कंपनी है, गोल्ड लोन के अंदर भी दिखती है, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। आज 4 तारीख। दोस्तों अगर हम मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.37% का यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही है। और नीचे भी अगर आप देखें, अगर अपडेट हो कभी, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कि भाई कुछ अपडेट मार्केट में आई है, तो देख सकते हैं आप आगे चुकी है दोस्तों। तो बड़ा प्रॉफिट दिया है इसने आफ्टर रिजल्ट्स, ज़बरदस्त नंबर्स दिखाए हैं, मार्केट को अच्छे लगे हैं। और दोस्तों रिजल्ट्स की वजह से देखें आप यहाँ पर, और 6 मंथ में फ्लैट है, 1 ईयर में देखेंगे तो नंबर 33% के रिटर्न्स और 5 साल में 101। और मैक्सिमम भी देखेंगे तो रिटर्न्स इसके धीमे हैं, लेकिन गोल्ड लोन में ज़बरदस्त काम कर रहा है मणप्पुरम फाइनेंस। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मार्च में होल्डिंग क्या है प्रमोटर की, एफआई की होल्डिंग कम हुई, डीआई की होल्डिंग बढ़ी हल्की सी, बाकी माल पब्लिक के पास बढ़ा है। अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो 12,000 करोड़ के रिजर्व हैं और बोरिंग थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स तो दिसंबर के कंपैरिजन में अगर हम देखें दोस्तों, नेट प्रॉफिट जो हुआ है तो ये आपके सामने अगर आप देखेंगे तो अभी क्या है कि 239 करोड़ को बीट कर दिया है कंपनी ने और 404 करोड़ का प्रॉफिट है। तो नज़र बना के रखें यहाँ पर। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस देखेंगे अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे इनकम अलग अलग जोड़ के टोटल इनकम। नंबर करोड़ में दोस्तों, सीधे करोड़ में ही पढ़ दूंगा आपके सामने। अभी के नंबर 11,149 करोड़ रुपए हैं, 1 क्वार्टर पहले 10,363 करोड़ और 1 साल पहले 10,553 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं अभी खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं यहाँ पर, तो अभी के क्वार्टर में खर्चे 10,525 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 9,893 करोड़ और 1 साल पहले 8,821 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या है तो यहाँ पर खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी खर्चे इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट करें दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखना, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपके सामने देखने को मिलेगा 1,857 करोड़ रुपए, 1 क्वार्टर पहले 402 और 1 साल पहले 1,351 करोड़। दोस्तों क्वार्टरली अगर आप बात करोगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ईयरली भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन असली खेल अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देखें दोस्तों, क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको हम कहते हैं, उससे आपको चीज़ समझ में आएगी। देखें आप यहाँ पर, है ना, क्या था यहाँ 528, 460 और यहाँ 1,872। तो ये चीज़ें आपको एक्चुअल बहुत सारे एडजस्टमेंट होकर यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ पहुँच गया, तो दोस्तों वो पहुँच गया यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया, क्या ये वाला, है ना, अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं तो नन अदर देन एक बड़ी कंपनी है ना, जो कि एक बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ इसका मर्ज हो गया दोस्तों। नाम है अदानी ग्रुप, जो कि अदानी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अदानी ग्रुप ने इसको खरीद लिया था दोस्तों 4 तारीख आज के दिन। अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की तो देखें रह के जंप हुई, क्योंकि दोस्तों एडजस्टमेंट के बाद इतने बड़े प्रॉफिट देखने को मिले, इसकी वजह से। ऐसा नहीं कि तेजी नहीं, तेजी आई भी, यहाँ पर भी देखें आप, तेजी आई 456 रुपये तक गया, लेकिन दोस्तों उसमें एडजस्टमेंट के कारण चीज़ें देखने को मिली। देखिए आप, मार्जिन के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम के ऊपर, है ना, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें होती दोस्तों, टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा सा भी पीछे रहा है, जिसकी वजह से कोई बड़ी जंप देखने को नहीं मिली। 5 ईयर में देखें
और मैक्सिमम देख लें। यूँ नंबर बहुत अच्छे देखें लेकिन दोस्तों धीमे चलेगा। अंबुजा सीमेंट जिनके पास है उनके लिए अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर प्रमोटर के पास 67% की होल्डिंग है, आप खुद देख सकते हैं। एफआई के पास 5.83, डीआई के पास वही माल जो है, बाकी माल पब्लिक के पास बढ़ता नजर आ रहा है। अंबुजा सीमेंट दोस्तों जो अगली कंपनी है उसके रिजल्ट सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। टोटल इनकम जो कि दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो अमाउंट कायम है करोड़ में, तो इसको करोड़ में पढ़ दूंगा। ध्यान रखना इसके नंबर थोड़ा है माइनस में ही, लेकिन दोस्तों नंबर रिकवरी वाले हैं जिसलिए मार्केट ने इसको नीचे से बाउंस बैक दिया। 1213 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 995 और 1 साल पहले 687 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जंप है, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो आप अभी देख सकते हैं 1314 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1075 करोड़ और 1 साल पहले 922 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी अभी भी लॉस में है ना। बट लॉस को क्या किया है उसने कम किया है, क्योंकि आप देखेंगे सारे नंबर ब्रैकेट में, यहाँ 100 करोड़, यहाँ 84 करोड़, यहाँ 234 करोड़। तो क्वार्टरली लॉस थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन ईयरली लॉस दोस्तों आधा हो गया है, 50% कम हो गया। तो जिसकी वजह से आज मार्केट ने इसके अंदर क्या किया है, तो हमको निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। शेयर का नाम है एथर एनर्जी, आज 4 तारीख। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों शेयर का नाम क्या है, तो ये रहा आपके सामने एथर एनर्जी लिमिटेड, है ना। एथर इंडस्ट्रीज नहीं, एथर एनर्जी। और दोस्तों इसलिए अगर आप देखेंगे एथर एनर्जी तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डाउनफॉल था, इस डाउनफॉल से जो रिकवरी दिखाई है 3-4% की, वो रिजल्ट के दम पे कि भाई इसके जो क्या कहते हैं प्रॉफिट रिकवरी हो रहे हैं, लॉस रिकवर हो रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट देखें तो जब से लिस्ट हुआ 212% के रिटर्न्स हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी इस रिकवरी के ऊपर शानदार रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि भाई ये हुआ है, नेट लॉस कम हो रहा है, सब कुछ हो रही, सारी बातें हो रही हैं। तो एथर एनर्जी अगर हम इसकी बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ देख सकते हैं आप मार्च के अंदर प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग, एफआई का माल हल्का फुल्का कम हुआ है, डीआई का माल हल्का फुल्का बढ़ा है, और बाकी माल देखें तो पब्लिक के पास जितना था उससे हल्का सा कम होता नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में देखें तो 2534 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 864 करोड़ की यहाँ बोरिंग देखने को मिल रही है। क्वार्टरली नंबर्स दोस्तों मैं दिखा चुका हूँ आपको यहाँ पर। नेट प्रॉफिट अभी भी लॉस में है लेकिन कंपनी रिकवरी मोड में आ रही है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में कितनी अच्छी रिकवरी और हो सकती है। दोस्तों अगला शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगा। क्या इसकी अपडेट मैंने नहीं दी? अब कई लोगों को इस वीडियो के अभी तक 10-11 मिनट में पता चला होगा कि सर आपने गलत बोल दिया, ये आपने अभी तक बताया नहीं। जो लोग नहीं रुके उनको पता भी नहीं चला होगा कि किसके अंदर 20% का अपर सर्किट लगा। अगर आप देखें आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दोस्तों इस पर भी इसके रिजल्ट बनाकर दिए थे मैंने, और रिजल्ट के बाद ही क्या हुआ था, तो छुट्टियां लग गई थी, 3-4 दिन की छुट्टियां थी, और जिसकी वजह से इसके रिजल्ट के असर आज देखने को मिले। अगर आप चाहें तो आप खुद भी देख सकते हैं नीचे की तरफ रिजल्ट्स के दम पर। दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर देखें आप, इसके रिजल्ट बहुत शानदार है, उसी के दम पर यहाँ पर अभी भी कई लोगों का कहना है, IIFL कह रहा है कि नहीं 90% 95% का मोमेंट देखने को मिल सकता है। मुझे अच्छे से याद है ये शेयर मुझे IPO में लगा था दोस्तों, 1294 रुपये का इसने हाई लगाया था, ये वही लेवल था। उसके बाद से ये शेयर लगातार गिरता गया, तो ये अभी टाइमली तेज़ी है, एकदम ऐसा नहीं कि इसके पीछे भागने लग जाए, दौड़ने लग जाए। हालांकि अगला वॉर जो है वो ड्रोन पे ही लड़ा जाने वाला है दोस्तों, तो बात अलग है। मोनोलिथिस इंडिया लिमिटेड कल ही इस पर अपडेट दी थी, आज आप देख लें 11.11% की तेज़ी। नंबर पर मार्केट का रिएक्शन दोस्तों, कई बार अच्छे नंबर पर भी गिरावट हो रही है और कई बार फ्लैट नंबर पे भी तेज़ी है, और अच्छे नंबर पे कई जगह बहुत अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। जैसे कि मोनोलिथिस इंडिया लिमिटेड कल ही इन्होंने नंबर दिखाए, नंबर बहुत सॉलिड देखने को मिले। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो आप देखेंगे RR केबल, इसके नंबर भी आए और इसके नंबर के दम पर ही आए। देखें यहाँ पर RR केबल के अंदर 12.30% की तेज़ी। मतलब ये तो तय है कि मार्केट अपने हिसाब से रिएक्ट करता है, करेक्ट करता है, तेज़ी दिखाता है। आप यहाँ भी देखेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा इसके नंबर जो हैं, देख लें रेवेन्यू 34% उछला था, सारी चीज़ें हुई थी दोस्तों। और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही आज नंबर पे रिएक्शन दिया तो तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग अच्छे से परफॉर्मेंस रही 6.26%, हालांकि लॉट में चलने वाली कंपनी है। मैक्सिमम देखेंगे फ्लैट रिटर्न से 113% के। इसके बाद देखें आप सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अगर हम यहाँ देखें तो सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज में 7% की अच्छे खासा मोमेंटम देखने को मिला। और दोस्तों अगर हम 6 मंथ के चार्ट देखें तो 30% है, और 1 ईयर के अंदर आप देखेंगे तो इसने अच्छा खासा भारी बाउंस बैक दिखाया। ये वो लेवल था जहाँ पर 400-450 रुपये तक ये ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद और मैक्सिमम भी देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से 230% के रिटर्न्स हैं। हालांकि
4 साल लिए इस रिटर्न्स के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही वैल्यू अनलॉक होगी दोस्तों तो तेज़ी तो देखने को मिल सकती है। आगे देखेंगे हम क्या है, तो ईरान और अमेरिका की पीस टॉक पर खबरें अलग अलग तरह की दोस्तों। यहाँ पर ईरान सेज यूएस हैज़ रिस्पॉन्डेड टू इट्स लेटेस्ट पीस प्रपोजल। ठीक है, जो भी हुआ होगा, पता नहीं अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, तो अमेरिका का जो एक फ्रिगेट है ना, डिस्ट्रॉयर के लिए इस तरह की जो चीज़ें होती जो कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हिंद महासागर की तरफ हैं, तो दोस्तों वहाँ पर 2 मिसाइल मार दिए हैं। किसने? ईरान ने अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के जो फ्रिगेट थे उसके ऊपर। यहाँ तक कहा कि भाई अपनी डिमांड को थोड़ा सा समझाओ, कम करो, है ना। और भी बहुत सारी डिस्कशन चलती हुई नजर आ रही है और इसी के दम पर दोस्तों मार्केट में रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो वर्ल्ड के मार्केट में, इवन हमारे मार्केट में भी देखें आप, आज जबकि रिजल्ट मार्केट के मूड के अनुसार आए हैं, किसके? चुनाव के, लेकिन उसके बाद दोस्तों देखें तो कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं, ऊपरी लेवल से स्टॉक मार्केट गिर गया। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको जो यूरोपियन मार्केट है वो भी सारे क्या देखने को मिल रहे हैं? रेड दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने जो मिसाइल मार दी वो डरा नहीं, चमका नहीं है। आप देखें यहाँ पर रशियन मार्केट रेड है। आप यहाँ और देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, निकेई ग्रीन था और एशियन मार्केट कुछ ग्रीन कुछ रेड मिक्स रहे। कॉस्पी 5% तक भागा दोस्तों। आप देखें यहाँ कॉस्पी क्या 5% तक की तेजी भी दिखाया। अब इसी के दम पर हमारे इंडियन मार्केट में देखें आप, ये ऊपरी लेवल से गिरावट हुई है। ये रहा आपके सामने कितनी गिरावट हुई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गिरावट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ऊपरी लेवल से कहाँ है, देखें 155 पॉइंट की गिरावट हुई। सेम सेंसेक्स के अंदर भी हमको देखने को मिली ऊपरी लेवल से गिरावट। और दोस्तों जैसे ही मिसाइल की बात आई तो यहाँ पर क्या, जो ऑयल है दोस्तों, ऑयल ने सबसे पहले रिएक्शन दिया। आप देख सकते हैं ऑयल कितना $111 पर बैरल पहुंच चुका है। और ये किस वजह से हुआ, तो सिर्फ मिसाइल मारने की वजह से। ईरान वॉर में अगर हम देखें तो चारों तरफ क्या चल रहा है कि भाई ईरान ने तो देखें ईरान अटैक्ड यूएस वॉरशिप। क्या बात है, मिसाइल मार दी दोस्तों। ईरान की नेवी का कहना है कि अगर आप निकलोगे और इस तरह के चाले करोगे तो हम आपको मार देंगे। अब इसके बीच में वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई हम बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है। पता नहीं किस किस तरह की न्यूज़ चल रही है दोस्तों चारों तरफ। वो न्यूज़ भी हम देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ईरान के अटैक की खबर है ये। यूएस क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। देखें आप, यूएस डिनाइज ईरानियन क्लेम दैट इट हिट अमेरिकन वॉरशिप। अब ईरान कह रहा है भाई हमने मारा है, ठीक है, मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ईरान ने अभी तक जो बोला है दोस्तों वो कर रहा है। तो इस वजह से देखें थोड़ा सा। और ऑयल तो क्या बता रहा है, तो ऑयल तो बता रहा है दोस्तों यहाँ पर कि बिल्कुल जो है वो अटैक हुआ है, हाँ हुआ है। $111, इतनी तेज़ी अचानक ऑयल में नहीं आती। तो ये सब चीज़ें भी चल रही है मार्केट में, इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी अपने रडार पर रखें, अपनी स्टडी में रखें दोस्तों। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है ना, आपके लिए एक स्टडी है, उसका भी ध्यान रखें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हाइप भी क्या करें दोस्तों। अगर हाइप का बटन आपके पास है तो हाइप भी क्या करें। और मेहनत लगती है, पुराने लोग जरूर से इसको शेयर किया करें, नए लोग आए तो सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता है उसी तरह के कोई बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।